नमस्कार दोस्तों, मैं ओम सर। आज क्लास 10th बोर्ड के कुछ टॉपिक्स को आपके सामने डिस्कस करूंगा। जो टॉपिक रहेंगे आपके कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर से आइसोमर्स के। अपन बात करेंगे आइसोमर ऑफ पेंटेन और आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन्स के ऊपर। आई होप आप अपनी बोर्ड प्रिपरेशन के लिए लगातार तैयारी कर रहे होंगे और मैं आशा करता हूं कि आपकी जो तैयारी है उसके अंदर मैं 100% आपको दूंगा, ताकि आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अच्छे परसेंटेज के साथ आप अपने भविष्य में सफल हो। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो क्या रहेगा? आइसोमर्स। आइसोमर्स। ठीक है, आइसोमर्स क्या होते हैं पहले हम ये देख लेते हैं। ठीक है, देखो, ऐसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स या आप ऐसे कह सकते हो हाइड्रोकार्बन्स। हाइड्रोकार्बन्स जिनका सेम तो क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। जिनका सेम तो क्या हो, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, बट डिफरेंट क्या हो, उनकी स्ट्रक्चर। उनकी स्ट्रक्चर क्या हो, डिफरेंट। ठीक है, वो क्या होते हैं? आइसोमर्स। आ गई बात समझ में? तो क्लास 10th के अंदर जो ज्यादा बोर्ड एग्जाम में पूछे गए आइसोमर्स है वो कौन से हैं? आइसोमर्स ऑफ पेंटेन एंड आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, चलते हैं आगे। देखो, अपन बात कर रहे हैं आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, किसकी बात करेंगे? आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन। ठीक है, देखो, पहले तो ब्यूटेन का फॉर्मूला क्या है? ठीक है, तो देखो, ब्यूटेन का जो फॉर्मूला रहेगा वो क्या रहेगा? C4 और H10। ठीक है, क्योंकि ये एल्केन सीरीज का है। ये कौन सी सीरीज का है? एल्केन सीरीज का। और एल्केन सीरीज का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? CnH2n प्लस में 2। तो यहाँ पर C4H तुम्हारे 2 इंटू में 4 प्लस में 2 क्या हो गया बोलो? C4H10। आ गई बात समझ? अब इसकी स्ट्रक्चर को देखते हैं। देखो, स्ट्रक्चर को देखते हैं अपन। जैसे सबसे पहले जो इसका आइसोमर रहेगा वो रहेगा एन ब्यूटेन। एन ब्यूटेन, इसकी स्ट्रक्चर क्या रहे? देखो, CH3 CH2 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 CH3। ये जो स्ट्रक्चर है ये किसकी है? एन ब्यूटेन की। आगे बात समझ? जिसमें 4 तो कार्बन है आपके और 10 क्या है? हाइड्रोजन। बात करें सेकंड आइसोमर की तो वो क्या रहेगा आपका? आइसोब्यूटेन। क्या रहेगा? आइसोब्यूटेन। अब देखो, इसमें वर्ड आया है आइसो। ठीक है, इसकी कुछ कंडीशन है। इस वर्ड की कंडीशन ये है कि आ कार्बन चेन के अंदर कार्बन चेन के अंदर कार्बन चेन में किसी भी एक कार्बन से 2 CH3 ग्रुप 2 CH3 ग्रुप क्या होने चाहिए? डायरेक्ट कनेक्ट होने चाहिए, डायरेक्ट ज्वाइन होने चाहिए। ठीक है, तो वो कंडीशन किसकी होती है? आइसो की। ठीक है, तो देखो यहां पर आइसोब्यूटेन CH3 CH3। आगे इस कार्बन से 2 CH3 ग्रुप क्या है? डायरेक्ट ज्वाइन हो रखे हैं। 2 CH3 ग्रुप क्या है? डायरेक्टली ज्वाइन हो रखे हैं। CH3 CH3, यहां तक की बात सही है? ठीक है, कितने कार्बन हो गए? 1 2 3। अब यहां पर मैं क्या लगा दूंगा? एक और कार्बन, CH3। ये किसकी स्ट्रक्चर है? आइसो ब्यूटेन की। अब आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट। आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। आइसोमर्स ऑफ पेंटेन। ठीक है, अब पेंटेन का फॉर्मूला क्या हो गया बोलो? C5H12। ये किसका फॉर्मूला है? C5H12 का, पेंटेन का। ठीक है, पेंटेन का फॉर्मूला क्या है? C5H12।
देखो इसके आइसोमर्स देखते हैं। इसके 3 आइसोमर होते हैं, एन पेंटेन, एन पेंटेन, दूसरा आइसोपेंटेन, और थर्ड आपका जो रहेगा वो क्या रहेगा, नियोपेंटेन। थर्ड आपका क्या रहेगा, नियोपेंटेन। आपने अभी तक एन और आइसो का तो देख लिया, अब हम बात करेंगे किसकी, नियो की। तो नियो के अंदर भी कुछ कंडीशन है। नियो के अंदर जो कंडीशन है वो देखो, इसमें कंडीशन नंबर फर्स्ट ये है कि आपके मिनिमम कितने कार्बन होने चाहिए, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन, मिनिमम नंबर ऑफ कार्बन रिक्वायर्ड कितने, 5 कार्बन होने चाहिए। आगे बात समझ में। कंडीशन 2, किसी भी सिंगल कार्बन से 3CH3 ग्रुप ज्वाइन होने चाहिए। 3CH3 ग्रुप क्या होने चाहिए, ज्वाइन होने चाहिए। देखो तो अपनी स्ट्रक्चर्स को देखते हैं इसकी। एन पेंटेन, CH3, CH2, 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 CH3, ये किसकी स्ट्रक्चर है, एन पेंटेन की। आइसोपेंटेन, CH3, CH3, CH2, और आपके ये हो गया CH2, CH3। ठीक है, तो आपके टोटल कार्बन कितने हो गए, 5। अब बात करें, यहाँ पर वैलेंसी को देखना है, CH। ठीक है, अब देखो थर्ड नियोपेंटेन, नियोपेंटेन में मिनिमम कार्बन कितने, 5। ये बात तुम्हें ध्यान रखनी है। और एक कार्बन से 3CH3 ग्रुप डायरेक्टली ज्वाइन होने चाहिए। ठीक है, देखो यहाँ पर 3CH3 ग्रुप है आपके, CH3, 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 4 हो कोई दिक्कत नहीं है, पर मिनिमम कितने होने चाहिए, 3। नंबर ऑफ कार्बन कितने होने चाहिए, 5। ठीक है, तो क्लियर है यहाँ तक की बात सभी को। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को ये जो क्लास है वो अच्छी लगी होगी। आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए ये जो टॉपिक है आइसोमर्स ऑफ पेंटेन एंड आइसोमर्स ऑफ ब्यूटेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो आप इन 2 आइसोमर्स को जरूर करके जाए एग्जाम के अंदर। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर की। ओके।